को बदल दे, मतलब मेरी जगह खालिद बिन वलीद को इस जंग का लीडर बनाए और आर्मी चीफ मैं ही हूँ, क्योंकि हम खलीफा के ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन सिर्फ इस जंग के लिए। व्हाट डू यू थिंक? इस पर सारे जनरल्स ने कहा कि ये क्या बात कही आपने, ये तो हम सब भी सोच रहे थे, और जंग का असल मजा तो अब आएगा, क्योंकि इन सब को पता था कि इस जंग में खालिद बिन वलीद जैसे दिमाग की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। तो अगले दिन, मतलब जंगी यरमूक के पहले दिन, अबू उबैदा इब्न जर्राह अपनी पोजीशन से नीचे आए और आम जनरल्स की रैंक्स में खड़े हो गए, और खालिद बिन वलीद पीछे आकर दोबारा आर्मी चीफ की पोजीशन पर खड़े हो गए और जंग शुरू हुई। इस जंग में वो सारे ही बड़े सहाबा मौजूद थे जिनका नाम हम अहादीस और हिस्ट्री में बार बार सुनते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अबू जर गफ्फारी, अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन उमर, अबू अयूब अंसारी और 70 साल की उम्र में अम्मार बिन यासिर, जिनके माँ बाप इस्लाम के पहले शोहदा थे, ये सब इस जंग में मौजूद। और अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे भी इस जंग में शामिल थे। जंग का पहला दिन 15 अगस्त साल 636 था, मतलब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत को 2 साल हो चुके थे। रोमन फौज ने नंबर्स में ज्यादा होने की वजह से पहले मुसलमानों पर हमला कर दिया और बहुत देर तक लड़ाई हुई, लेकिन इस दिन दोनों फौजों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही फौजें एक दूसरे की ताकत और हिम्मत को टेस्ट कर रहे थे। और शाम होते ही दोनों फौजें अपनी अपनी पोजीशंस पर वापस चली गई। इस जंग में एक रोमन सोल्जर जॉर्ज भी शहीद हुआ, शहीद क्योंकि जंग से पहले जॉर्ज रोमन आर्मी को छोड़कर इस्लाम कबूल करके मुसलमानों के साथ शामिल हो गए और अपने इस्लाम के पहले ही दिन शहीद हो गए। जंग के दूसरे दिन रोमन एम्पायर ने मुसलमानों को सरप्राइज करने के लिए फजर के नमाज के डायरेक्ट बाद मुसलमानों पर हमला कर दिया। बट खालिद बिन वलीद को इस सब का पहले ही अंदाजा था, तो उनके पहुंचने से पहले मुसलमान जंग के लिए बिल्कुल रेडी खड़े थे। इस बार रोमन्स ने बिल्कुल जोर से हमला किया और आखिर थोड़ी जंग के बाद मुसलमानों की राइट साइड पर, जिसे आम्र बिन आस लीड कर रहे थे, इतना प्रेशर पड़ा कि वो आहिस्ता आहिस्ता मेन लाइन से पीछे हटने लगे और आखिर इतना पीछे तक आ गए कि बिल्कुल मुसलमानों के कैंप्स तक पहुंच गए, जहां मुसलमानों की औरतें और फैमिलीज मौजूद थी, क्योंकि मुसलमान पिछले 3 सालों से रोमन एम्पायर के अंदर रह रहे थे, तो इनके साथ इनकी फैमिलीज भी अरब को छोड़कर यहीं पर आबाद हो चुकी थी। जब इन औरतों ने देखा कि मुसलमान जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट, तो उन्होंने अपने कैंप्स के सामने बहुत सारे ऊंटों को लाइन में खड़ा करके ऑलमोस्ट एक दीवार बना दी और खुद तलवार उठाकर रोमन एम्पायर की फौज के सामने जंग में कूद पड़े, जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। और कुछ औरतें अपने कैंप से मुसलमान मर्दों पर पत्थर फेंकने लगी